वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम कर रहे हैं। इसमें आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज मीनिंग ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। कल्चर डाइवर्सिटी क्या होता है? ये टॉपिक आपको बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमकॉम या बीकॉम और साथ ही साथ यूजीसी नेट या फिर और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आप करने वाले हैं एचआर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही थी इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, बट अब हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो मीनिंग ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी अब हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कल्चर डाइवर्सिटी क्या होती है ना। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है, इसकी डाइवर्सिटी क्या होती है, और साथ ही साथ जिस डाइवर्सिटी की यहाँ पर बात की जा रही है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मीनिंग ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी सबसे पहले हम देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जिस डाइवर्सिटी की आप बात कर रहे हो तो पहले आपको ये भी तो पता चले कि कल्चर क्या होता है, तब हम डाइवर्सिटी पर आएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रिफर्स टू शेयर वैल्यूज, ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स को। वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस that shape how members of an organization interact with each others and work towards the common goal. एट द एंड आप सभी जानते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एकमात्र जो पर्पस होता है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो हमें अचीव करना है, राइट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस ह्यूमन बिहेवियर को शेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम शेप किसके थ्रू कर रहे हैं? हम इसको शेप करते हैं वैल्यूज के थ्रू, बिलीव्स के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू, नॉर्म्स के थ्रू एंड प्रैक्टिस के थ्रू। जब ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर दी क्वालिटीज जो कि हमारे कल्चर्स को डिनोट करती है। सो इट इज essentially the personality of an organization. Yes, it is a unique personality of the organizations and influence how employees communicate, make decision and solve problem and collaborate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बाय बिकॉज it helps it helps employees to make good decisions, right decisions, because it आप जिस कल्चर को बिलोंग कर रहे हैं वहां पर आप किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपने डीलर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा हुआ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बेसिकली आप भी जानते हो इंडिविजुअल का कल्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, उसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना कुछ कल्चर बना के रखे हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रैक्टिस बना के रखी है जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ क्या की एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स के? तो कुछ अजम्पशंस यानी कि रूल्स रेगुलेशंस, कुछ मान्यताएं, है ना, लाइक कुछ शेयर मॉडल्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको मानना, ये हमारे कुछ की एलिमेंट्स हो सकते हैं। कुछ वैल्यूज, बिलीव्स, आइडियाज, ओपिनियन, एटीट्यूड जो हमें पॉजिटिव कैसे रहना है ये सिखा सकता है, वो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, बिलीव्स, इंडिविजुअल परसेप्शंस ऑन द रियलिटी, क्या है और क्या परसेप्शंस क्रिएट हो रहा है रियलिटी के ऊपर हर एक इंसान का, वो उसकी बिलीव बन जाता है। तो ये सारे जो हैं दे आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जिनसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बन रहा है। अब हम बात करते हैं, जब कल्चर पता चल गया तो अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी का अगर मैं एक हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इसे कहा जाता है बेसिकली विभिन्नताएं, है ना। विभिन्नताएं, विभिन्नताएं का क्या मतलब हुआ कि क्या चीज है जो अलग है। तो यहाँ पर जो कल्चर डाइवर्सिटी होती है ये वैरायटी ऑफ कल्चर्स को बताती है, वैरायटी ऑफ कल्चर, वैरायटी ऑफ एथनिक ग्रुप्स विद इन दी सोसाइटीज, है ना। इट encompasses द डिफरेंसेस, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कस्टम्स, बिलीव्स, प्रैक्टिस दैट एग्जिस्ट अमंग द पीपल फ्रॉम द वेरियस बैकग्राउंड। यू नो दैट कि हर एक जगह पर जितने भी लोग आते हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सब एक ही बैकग्राउंड, एक ही कल्चर, एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हो। दे ऑल आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर्स, तो दे बिकम दी डाइवर्सिटी। तो क्या क्रिएट कर देते हैं? दे क्रिएट दी डाइवर्सिटी। ठीक है, ये क्या क्रिएट करते हैं? डाइवर्सिटी। समझ में आया डाइवर्सिटी का मतलब?
ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन्स, कस्टम्स, बिलीफ्स, ये सब डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो कल्चर डाइवर्सिटी कैन एग्जिस्ट इन वेरियस सेटिंग्स। आपको कल्चर डाइवर्सिटी बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, जैसे कि वर्क प्लेस, स्कूल्स, कंट्रीज, सिटीज, ईच एंड एवरीवेयर यू फाइंड इट। और कहीं ना कहीं ये कल्चर डाइवर्सिटी जो होती है वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ का काम करती है। स्ट्रेंथ क्यों? बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स आपके पास है, तो डिफरेंट परस्पेक्टिव्स आएंगे जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, तो डिफरेंट क्रिएटिविटी आपके पास आएगी, डिफरेंट इनोवेशंस आपके पास आएंगे। तो इसलिए ये क्या है, एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ साबित हो सकती है अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो। ठीक है, दिस इज द कल्चरल डाइवर्सिटी। नाउ हाउ टू मैनेज द कल्चर डाइवर्सिटी, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? मैनेज का मतलब हो गया एक तरह से कि हम कैसे कल्चर डाइवर्सिटी की नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी में इसको लेकर आ सकते हैं। तो कल्चर डाइवर्सिटी जो है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को पॉजिटिव वे में लिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स में जितने भी डिफरेंट वैल्यूज हैं उन सबको सही तरीके से यूज करना, कल्चर्स में इंक्लूजन्स लेकर आना, वैल्यू सिस्टम को एक्सेप्ट करना, ये सब जो है वो इसकी पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं, जिससे सभी लोग जो है वो मिलकर काम करना शुरू कर देंगे। फिर ये बताया गया है कि जो एचआर सिस्टम होता है वो बायस फ्री होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी किसी तरह का कोई बायसेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस इज फ्रॉम माय बैकग्राउंड तो आई विल पे देम मोर, या फिर सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना चाहिए, इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, प्रमोशंस, इन सभी जगह दे ऑल आर दी एचआर सिस्टम्स। तो इन सभी में बायस फ्री डिसीजंस होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर करियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन्स, वुमेन्स का जो हायर करियर इन्वॉल्वमेंट्स है वो कई जगहों पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी जो है वो आपको हर तरह देखने को मिलेगी। जेंडर में डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको डाइवर्सिटी एज के बेसिस पर देखने को मिलेगी, आपको डाइवर्सिटी एथनिक के बेसिस पर देखने को मिलेगी, आपको डाइवर्सिटी रिलीजियस के बेसिस पर देखने को मिलेगी, कहाँ पर? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन सबको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वुमेन्स को भी सही तरह से ट्रीट करना, उनको भी इन्वॉल्व करना हायर करियर के लिए, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कल्चर डाइवर्सिटी मैनेजमेंट। साथ ही साथ कल्चर डिफरेंसेस, जितने भी कल्चर डिफरेंसेस हो रहे हैं उनको कैसे दूर किया जाए? जैसा मैंने कहा कि ये जो है ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेंथ का काम कर सकता है। तो अगर ये स्ट्रेंथ बन रही है तो लोगों को इसके लिए नॉलेज देना चाहिए, जिससे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेशंस, वो सब कुछ जो है वो हमें यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डाइवर्सिटीज प्रोवाइडर, जैसा मैंने अभी कहा कि हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज हमारे पास आ सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशंस आइडियाज हमारे पास आ सकते हैं, क्रिएशंस आ सकती है। ये सब कब होगा? जब आप डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यही कल्चर डिफरेंसेस हमको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे। माइंडसेट अबाउट द डाइवर्सिटीज, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयज का एक माइंडसेट किया जाए कि डाइवर्सिटी इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज। तो इट जब ये माइंडसेट हो जाएगा तभी जो है वो प्रॉब्लम की जगह अपॉर्चुनिटीज को आप देख पाएंगे, जो भी चैलेंजेस है उनको इजीली कॉप अप कर पाएंगे। एक मेजोरिटी ऑफ कल्चर आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट रिलीजन्स में, सभी जगह पर आप मिलकर काम जो है वो कर पाएंगे, और इजीली आप इसको सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो दिस इज बेसिकली कि जो कल्चर डाइवर्सिटी का मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट्स टोटली कि आपकी जो नॉलेज है ना, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, और आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग आप, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं आपका जो एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चीज़ों को आपने उतार लिया है अपने माइंड में, तो आप कल्चर डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये था हमारा कल्चर डाइवर्सिटी के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।